और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा, एक ड्रोन जो है मेरे घर के चारों तरफ ऊपर घूमता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की पिछले कुछ दिनों से आदत सी बन गई। हमारी सर्विलेंस करनी है, आप करिए, फोन तो टैप हो ही रहे। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम नहीं, कहीं ईडी तो नहीं करवा रही है? जयराम ठाकुर जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों को लेकर के बहुत हैरान भी हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलना। पिछले कुछ पॉइंट अरसे से हमने, हाँ, ऑन ए पॉइंट ऑफ, I am allowing you in exceptional circumstances, reason being there is no such convention. But still, if you have some urgency which you want to ventilate, certainly I am allowing you, but only to that. प्लीज। मेरा निवास यहाँ पर रामचंद्र चौक के पास है जी। और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा, एक ड्रोन जो है मेरे घर के चारों तरफ ऊपर घूमता है। खिड़की से, दरवाजे से, गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं, मेरा जो ऑफिस नीचे है, उसकी सारी सर्विलेंस देता है। आज सुबह 9:30 बजे 4 बार वो ड्रोन मेरे घर के चारों तरफ सब जगह जाकर के वहां पर फिर से देखा। जब मालूम किया तो पता चला कि ये सारा जो है कहां से, मैंने कहा ड्रोन तो कहीं से संचालित होगा, कोई आदमी होगा। तो जानकारी मिल रही है कि वो एसपी के मेरे साथ ही रहते हैं, वो निचली तरफ मेरे साथ पड़ोस में हमारे जो सीपीएस साहब है, अटकी से कहाँ के वो है नहीं आज, हाँ, उनके साथ में वो रहते हैं नीचे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ये कौन सा तरीका है, किसी के घर की खिड़की तक, किसी के घर के दरवाजे तक, किसी के घर के सामने गाड़ियां कौन सी खड़ी हैं और कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, उसको एसपी अपने ऑफिस से या अपने रेजिडेंस से इस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से वो करते रहे। और प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत तो आप देख रहे हैं। चलिए बस अब हमारा नहीं, एक अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी दौर ये रहा है, जब पॉलिटिकल टर्मोइल कुछ चल रहा था, यहाँ सिविल ड्रेस में लोग खड़े कर दिए गए मेरे निवास से ऊपर से नीचे तक। जो भी गाड़ी आती थी उस गाड़ी का फोटो लिया जाता था, वीडियो लिया जाता था, मुझे मालूम, लेकिन मोबाइल से कई लोगों ने इस बात को देखा। ये कभी हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं है। हमारी सर्विलेंस करनी है, आप करिए, फोन तो टैप हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो तरीका जो निकाला, मैं समझता हूं कि ये कतई भी उचित नहीं है। और एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस प्रकार की सारी चीजों को बंद करें। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और उसके साथ साथ में जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की जो खराब हुई पड़ी है, उस पर अपना ध्यान दें। और ये अधिकारी अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, चलिए बस उनको सीमाओं में रहना होगा। अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आपको कहूं, ये चीजें निश्चित रूप से दर्ज रहेंगी कहीं ना कहीं। चलिए प्लीज। वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, लेकिन ये सारी चीजें, ये हरकतें कभी नहीं करनी। हम भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी किसी की निजता पर हमने इस प्रकार की, इस तरह की चीजें नहीं की है जिस प्रकार की वर्तमान में हो रही। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और ये एक विशेष तौर से एक व्यक्ति की, एक परिवार की जो है वो निजता का एक जो है वो उसका हनन है। ये इसलिए मैं माननीय सदन में इस विषय को लाना चाहता हूं। चलिए, थैंक यू। वी हैव टेकन ए नोट ऑफ दिस एंड आई विल लुक इनटू दिस। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की पिछले कुछ दिनों से आदत सी बन गई है। अब इनके खिड़कियों में ड्रोन भी झांकने लग पड़े। इन्होंने हमारे ध्यान में बात लाई, इनकी पूरी कोठी की मैपिंग हो रही है। बहुत गलत बात है। बंद कमरों तक ड्रोन पहुंचने शुरू हो गए। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम नहीं, कहीं ईडी तो नहीं करवा रही है या सीबीआई तो नहीं करवा रही है?
ये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने टाइम दूंगा, हिमाचल प्रदेश की बैठ जाओ ना, मैं टाइम दूंगा आपको टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा मैं इसके बाद। बता रहे हैं आपको, इसके बाद टाइम दूंगा। आप सनसनी पिला रहे हैं, बता रहे हैं ना आपको। मैंने इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो, मैं टाइम दूंगा, प्लीज मैं टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगा आपको, टाइम दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश मैं टाइम दूंगा आपको, प्लीज टेक योर सीट्स, मैं टाइम दूंगा ना, प्लीज टेक योर सीट। इनके बाद टाइम दूंगा भाई, ठीक है, मैं विल गिव यू टाइम। ईडी और सीबीआई तो नहीं, आप सुनो, मैं टाइम दे रहा हूँ ना, उसके बाद मैं बताता हूँ भाई, आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे पता है, मुझे पता है आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बैठिए प्लीज। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। ये मैं बता रहा हूँ जयराम जी, प्लीज बैठिए, मैं खड़ा हो गया हूँ तो आप बैठ जाओ ना, ठंडा मत होइए, प्लीज मैं खड़ा हूँ, एक मिनट तो बैठो सही, पहले मैं खड़ा हूँ, आप बैठे, आप पहले बैठ जाओ, पहले मैं खड़ा, आप बैठ जाओ ना, गुस्सा नहीं करते, बैठो, प्लीज टेक योर सीट्स, गुस्सा नहीं करते, बैठ जाओ ना, when speaker is on the line, please take your seats, 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 please silence in the house, please। ऐसा है, अब ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, अगर ये अपन एक मिनट तो मुझे बोलने तो दो, सुनो तो सही ठाकुर साहब, सुनो तो सही, सुन तो लो। मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, और जब वो बयान दे रहे, प्लीज, तो सभी को सुनना पड़ता है। अगर कहीं आपको लगता है बयान गलत दे रहे हैं, आपका राइट है उसको रिटॉर्ट करने का, रिप्लाई करने का, मैं परमिट करता हूं आपको। पर ये एक मिनट प्लीज, आप स्पीकर को नहीं बोलने दे रहे, मैं अभी बोल रहा हूं, आप बीच में हाथ खड़ा कर रहे। भाई कन्वेंशंस तो पता होनी चाहिए, डायरेक्शंस पढ़ लो यार। आई एम सॉरी टू से, जब मैं खड़ा हो गया तो प्लीज देयर शुड बी साइलेंस इन द हाउस। This is our convention says, this is our direction says, this is our rule says. When the chief minister is speaking, any ministry is speaking, any member from the, you see the ruling benches start speaking, you start interrupting time and again. I'm taking a very light, you see, lightly all these things. Let us be very serious. Let the honorable chief minister say, if you want to say anything, you can say. And if you feel there is something against the house, you can breach of privilege, you can always bring. Please, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, बड़ी गंभीर विषय, आप ही ने कहा कि हमारी खिड़कियों के पास आ रहे हैं, हमारे दरवाजे के पास ड्रोन आ रहे हैं। मैंने कहा आप प्रतिपक्ष के नेता, विषय बड़ा गंभीर है, आपकी क्यों ये ड्रोन घूम रहा है इनके ऊपर। अगर कोई सेंट्रल एजेंसी इसकी भी करती तो हम इसकी भी जानकारी सेंट्रल एजेंसियों से प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार ना तो किसी को इस प्रकार की जासूसी में विश्वास रखती है और ना ही हमने आगे कुछ किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब आपने जिस प्रकार बात रखी है, या तो आप सनसनी फैलाना चाहते हैं कि आपके खिड़कियों तक ड्रोन आके आपके घर की अंदर की मैपिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो कौन सी सेंट्रल एजेंसी कर रही है? दो ही सेंट्रल एजेंसीज होती है, ईडी होती है, सीबीआई होती है, हम उनसे भी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपकी सुरक्षा के प्रति तो चिंतित है, पर ड्रोन के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंतित हम नहीं करना चाहते।
आपके ड्रोन के प्रति हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने प्रश्नकाल के समय आपने माननीय अध्यक्ष जी ने कन्वेंशन को तोड़ते हुए आपकी बात को सुना। मैंने प्रश्नकाल खत्म होने के बाद इस बात का जवाब देने के लिए मैंने अपने अधिकारियों से बात की कि क्या माननीय प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी का टेलीफोन की जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा हम किसी भी विधायक की किसी भी प्रकार की कोई जासूसी नहीं कर रहे, 68 के 68 विधायकों की कोई जासूसी नहीं कर रहे। मैंने ये आप भी झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, आप हमेशा झूठ, आप झूठ तो आप बोल रहे हैं, आप झूठ तो आप बोल रहे हैं, आप संसदीय बुलाते हैं आगे दूसरे माननीय अध्यक्ष